नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बरेली में कुछ दिन पहले एक साइको किलर कुलदीप गंगवार को पकड़ा गया था। उसने अब तक करीब 9 महिलाओं की हत्या की है। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने इस पूरे मामले की कहानी बताई। करीब 35 साल के कुलदीप गंगवार की कहानी बेहद चौंका देने वाली है। तो चलिए आज इस कहानी पर चर्चा करते हैं। 2014 में हुई शादी, 4 साल बाद छोड़ गई बीवी, सौतेली मां का टॉर्चर, हैवान बना कुलदीप गंगवार। बरेली जिले की शाही और शेषगढ़ इलाके में 14 महीने में सिलसिलेवार तरीके से हुई 11 महिलाओं की हत्या का खुलासा पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। किलर को पकड़ने के लिए पुलिस ने 1.5 लाख से ज्यादा नंबर ट्रेस किए, 150 जगहों पर दबिश दी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली क्योंकि कुलदीप ना तो मोबाइल चलाता था और ना ही किसी एक जगह पर ज्यादा दिन रुकता था। एक साइको पूरे पुलिस तंत्र को लगातार छकाता रहा और हर वारदात करता रहा। उस तक पहुंचने के लिए एसएसपी अनुराग आर्य ने ऑपरेशन तलाश शुरू किया, जिसमें 22 टीमें लगाई गई। शाही कस्बे से आगे करीब 25 किलोमीटर दूरी तक कई नाके और करीब 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। 4 सिपाहियों और सटीक मुखबिर तंत्र के दम पर पुलिस कातिल तक पहुंचने में कामयाब हुई। पुलिस ने नवाबगंज क्षेत्र के निवासी कुलदीप गंगवार को गिरफ्तार कर 9 अगस्त को 6 महिलाओं की हत्या के मामले में खुलासा कर दिया। पुलिस ने जब कुलदीप से पूछताछ की तो उसने कई सारे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कुलदीप गंगवार नवाबगंज थाना इलाके के बाकरगंज गाँव का रहने वाला है। आरोपी कुलदीप ने पुलिस के सामने कबूला है कि उसने 6 महिलाओं की हत्या की है। वो 35 साल का है। कुलदीप के पिता बाबूराम ने उसकी मां के जिंदा रहते दूसरी महिला से शादी कर ली थी। दूसरी पत्नी के कहने पर पिता बाबूराम कुलदीप की मां के साथ मारपीट करता था। कुलदीप और उसकी बहन पर भी जुल्म किया जाता था। बाद में मां और दोनों बहनों की मौत हो गई। सौतेली मां उस पर हमेशा जुल्म करती रहती थी। साल 2014 में कुलदीप की भी शादी हुई, लेकिन कुछ समय बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। इस घटना के बाद कुलदीप के दिलो दिमाग में महिलाओं के प्रति नफरत पैदा हो गई। ऐसे में पारिवारिक परिस्थितियों से कुंठित होकर कुलदीप भांग, शराब आदि का सेवन करने लगा और घर से निकलकर आसपास के जंगल, सुनसान इलाकों में रहने लगा। यहीं पर रहते हुए वो महिलाओं को निशाना बनाने लगा। वो चुन चुनकर महिलाओं की हत्या करने लगा। सभी का मर्डर गला घोटकर सुनसान खेतों में किया गया। पूछताछ में कुलदीप ने बताया कि उसने महिलाओं से चिढ़ थी, वो नफरत करने लगा था, इसीलिए चुन चुनकर महिलाओं को मौत के घाट उतारा था। पुलिस के अनुसार कुलदीप सुनसान जगहों पर महिलाओं को बंधक बनाकर उनसे यौन संबंध बनाने की मांग करता था। जब पीड़िताएं विरोध जताती तो कुलदीप उनकी साड़ी या दुपट्टे से गला घोटकर उनकी हत्या कर देता। हत्या के बाद वो मृतका का एक समान निशानी के तौर पर अपने पास रख लेता, जैसे हसिया, लिपस्टिक, बिंदी या आधार कार्ड। पुलिस की माने तो बरेली के ग्रामीण इलाके से आने वाला कुलदीप बंजारे की तरह अपनी जिंदगी जीता था। अक्सर बाहर रहता, उसका अपना घर नहीं था। वो अक्सर रिश्तेदारों के यहाँ खाने पीने पहुंचता और फिर निकल जाता था। लोग कभी ये नहीं समझ सके कि कुलदीप महिलाओं का कत्ल कर सकता है। जब पुलिस ने ऐसे घूमते भटकने वाले, नशे के आदी और संदिग्ध लोगों की सूची बनाने की शुरुआत की, तब कुलदीप पुलिस की रडार में आया। आगे बढ़ने से पहले आइए उन महिलाओं की लिस्ट पर एक निगाह डालते हैं जो कुलदीप का शिकार बनी है। 1 जुलाई 2023 शाही थाना इलाके के आनंदपुर गांव में 55 साल की प्रेमवती की हत्या। 21 जुलाई 2023 शाही थाना इलाके के गांव कुलचा में 50 साल की धनवती की हत्या। 1 नवंबर 2023 शीशगढ़ थाना इलाके में लखीमपुर गांव में 65 साल की महमूदन की हत्या। 9 नवंबर 2023 फतेहगंज थाना इलाके के खानपुर गांव में 65 साल की ओमवती की हत्या। 20 नवंबर 2023 शाही थाना इलाके के खुरसैनी में 65 साल की दुलारो देवी की हत्या। 26 नवंबर 2023 शीशगढ़ थाना इलाके के जगदीशपुर गांव में 63 साल की उर्मिला देवी की हत्या। इसी लिस्ट से पूरे मामले का खुलासा हुआ। ये लिस्ट बताती है कि बरेली के ग्रामीण जिले के 3 थाना इलाकों में ही सारी की सारी वारदातों को अंजाम दिया गया। और अगर इन थाना इलाकों की बात करें तो ये सारे के सारे इलाके एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, यानी किलिंग का एरिया ऑफ स्ट्राइक भी चंद किलोमीटर के दायरे में रहा। ये तो साफ था कि इन मामलों के पीछे किसी ना किसी सीरियल किलर का ही हाथ है,
क्योंकि तकरीबन सभी के सभी मामलों में न सिर्फ कत्ल का तरीका एक था, बल्कि हर एक मामले में कातिल का शिकार बनने वाली महिलाएं भी एक ही उम्र की थी और उनकी उम्र थी 50 से 60 साल के आसपास। यानी इन सभी कत्ल के मामले में गजब की सिमिलैरिटी थी। कुलदीप गंगवार ने बरेली के 90 गांव के लोगों की नींद हराम कर रखी थी। उसके खौफ में महिलाओं ने अकेले घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। लोग खेतों में काम करने जाने से डरने लगे थे। साल भर से रहस्य बने पहले कत्ल से लेकर उसके पकड़े जाने तक पुलिस टीमें उसकी तलाश में चप्पे चप्पे की खाक छानती रही। बरेली के शाही, शीशगढ़ और फतेहगंज थाना क्षेत्र में पिछले साल जुलाई से महिलाओं के कत्ल हो रहे थे। बरेली के एडीजी ने भी सीरियल मर्डर का खुलासा करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने पुलिस और एसओजी की 22 टीमें लगाई। करीब 3 महीने में 150 जगह दबिश दी। सर्विलांस टीम ने 1.5 लाख मोबाइल नंबरों को ट्रेस किया। जहां जहां हत्याएं हुई उस क्राइम स्पॉट के 25 किलोमीटर के दायरे में साइको किलर को खोजा गया। इस एरिया के 1500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, 600 नए कैमरे लगाए गए। पुलिस वाले सादी वर्दी में लोगों के बीच रहे। स्पेशलिस्ट की मदद ली गई, साइकोलॉजी के एक्सपर्ट से बात की गई। तब पता चला कि शाही पुलिस स्टेशन एरिया में साइको किलर का सेंटर पॉइंट है। उसके बाद 6 अगस्त को स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद पुलिस ने जांच के बाद इनपुट से स्केच जारी किए, मुखबिरों को सक्रिय किया, तब आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जहां एक तरफ कुलदीप गंगवार ने हत्या की बात कबूली है, तो दूसरी तरफ पूरे घटनाक्रम में कुलदीप की दूसरी यानी कि सौतेली मां नथु देवी का बयान आया है। उन्होंने कुलदीप पर लगाए गए सारे आरोपों को झूठा बताया। उनका कहना है कि कुलदीप एक बिच्छू भी नहीं मार सकता क्योंकि वो जन्म से ही पागल है। भला ऐसा कैसे कर सकता है? परिवार में भी कभी कोई अनबन नहीं हुई है, कभी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ, गांव में भी किसी भी महिला के साथ कोई गलत हरकत नहीं की, कभी भी घर में माँ बेटे के बीच भी मनमुटाव नहीं हुआ। जो बात पुलिस अपनी कहानी में बता रही है वो सब झूठ है। कुलदीप को कभी भी गुस्सा नहीं आता था। वहीं बेटे के ऊपर लगे आरोपों पर कुलदीप के पिता बाबूलाल ने कहा कि कुलदीप अपनी सौतेली मां की वजह से कुंठित हुआ था। ये सब गलत है। वो जन्म से ही पागल है और बिल्कुल निर्दोष है। उस पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस अपने बचाव में उनके बेटे को फंसा रही है। उनकी पहली पत्नी नवाबगंज में रहती थी और लौटकर कभी ससुराल नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। कुलदीप की दूसरी मां से कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था, घर में कभी भी कोई मनमुटाव नहीं हुआ। कुलदीप अपनी मां के साथ अच्छा व्यवहार करता था और मां के साथ बैठकर खाना भी खाता था। हमारी मांग है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री से न्याय मिलना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। जहां कुलदीप के माता पिता दोनों से निर्दोष बता रहे हैं, तो वहीं पुलिस की पूछताछ में कुलदीप ने 6 हत्याओं की बात कबूली है और पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे किए। उसने एक ही पैटर्न पर हुई कई हत्याओं में से 6 महिलाओं की हत्या की बात कबूली है। कुलदीप अपने पिता की दूसरी शादी, सौतेली मां के बर्ताव और अपनी बीवी के छोड़ जाने के चलते महिलाओं से नफरत करने लगा और एक हैवान बन गया, एक सीरियल किलर बन गया। पुलिस ने फिलहाल उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। इस मामले में आखिर जिम्मेदार कौन है? खुद कुलदीप, उसके परिवार वाले? और ऐसे में एक सवाल और उठता है, जो महिलाएं मारी गई उनकी क्या गलती थी? इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।